आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि हमारे ICAI मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 7 है। तो इस चैप्टर से आज हम करने लगे हैं स्टार्ट। इस चैप्टर में से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी वाला और एक क्वेश्चन केस का। थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो हमारा 4th क्वेश्चन में बी पार्ट में आएगा और जो केस का है वो 6th क्वेश्चन के ए पार्ट में आएगा। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में से आपको 14 मार्क्स का पेपर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, जो हमारा बिजनेस लॉस का ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक केस लॉ। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता क्या है? सबसे पहले जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक लॉ है कमर्शियल वर्ल्ड का, जो बना था ताकि हम ट्रेड और कमर्स जो है वो अच्छे तरह से कर सकें और जो ईज़िली कन्वर्टेबल हो जाए मनी में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि वो वाले डॉक्यूमेंट जिसको हम फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर, और उसको फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट ना हो तो ट्रेड और कॉमर्स पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये इंग्लिश कॉमन लॉ ने ही एडमिट किया है। तो इस जो हमारा बना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्ट को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लीगलाइज करना है सिस्टम को, जिसके द्वारा हम हैंड टू हैंड पास कर सकते हैं नेगोशिएशन को, जैसे कि गुड्स को पास करते हैं। तो जो इंडिया में लॉ है रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये वाला जो एक्ट है डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉज को जो रिलेट करते हैं प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ठीक है, इनको डिफाइन करता है और इनको अमेंड करता है कौन? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो एक्ट है ये सारे होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल है, बट किसको एप्लीकेबल नहीं होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को एप्लीकेबल नहीं है। इसका जो सेक्शन 21 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का, उसमें बोला गया है कि जो बैंक है उसके पास राइट होता है कि वो गवर्नमेंट बिजनेस जो है उसको ट्रांजैक्ट कर सकता है, या फिर कोई से भी लोकल यूसेज जो है रिलेट करे इस इंस्ट्रूमेंट को ओरिएंटल लैंग्वेज में, उसको ट्रांजैक्ट कर सकता है। ये बोला गया है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो पहली बार फोर्स में आया था। पहली बार कब बना था? मार्च 1882 में बना था, और इसके बाद इसकी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे 2002 में, 2015 एंड 2018 में इसके अमेंडमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले 1881 इसका नेम है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सबसे पहले बना था। अमेंडमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हुए हैं, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 2002, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015 एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो इसके बार बार अमेंडमेंट्स हुए हैं। और इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक वो डॉक्यूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट है जो हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। कैसे कर सकते हैं? मेयर डिलीवरी से कर सकते हैं, या फिर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, या तो अकेली डिलीवरी हो सकती है या फिर इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। अकेली इंडोर्समेंट ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानी जाती, इसके साथ साथ इसकी डिलीवरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, इंस्ट्रूमेंट में जो प्रॉपर्टी है वो पास की जाती है कि बोनाफाइड ट्रांसफरी को फॉर वैल्यू, यानी कि जो प्रॉपर्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होती है तो वो पास की जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक वैल्यू के लिए। तो कहते हैं एक जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसमें कोई भी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, बट जो सेक्शन 13 है वो बोल रहा है कि हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसका क्या क्या नेम है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। ये पेबल होते हैं ईदर टू बियरर और टू ऑर्डर। बियरर और ऑर्डर का भी अलग अलग मतलब होता है। अगर चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर है, पेबल टू ऑर्डर में क्या होता है कि जब ये एक्सप्रेस्ड हो पेबल, सो सेकंड में क्या है कि जब ये एक्सप्रेस हो तो एक स्पेसिफाइड पर्सन को पेबल करना है, तो वो होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। देन है हमारा पेबल टू बियरर। पेबल टू बियरर में क्या होता है? व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, और जिसमें लास्ट इंडोर्समेंट जो होती है वो क्या होती है? ब्लैंक होती है। ये आपको मतलब समझना ज़रूरी था। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो सेक्शन 13 बोलता है कि इसकी 3 काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक।
पेबल टू ऑर्डर और बियरर। और ये भी बोला गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, हुंडीज, ट्रेजरी बिल्स, बियरर डिबेंचर्स, रेलवे रिसिट्स, डिलीवरी ऑर्डर्स, बिल ऑफ लेडिंग, ये सारी चीज़ भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड होती है। आगे बात करते हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के करैक्टरिस्टिक्स की, जिसको हम फीचर्स बोल सकते हैं। इसके एसेंशियल्स क्या चीज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिटन में होना चाहिए, लिखती में होना चाहिए, बोल के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है, रिटन में होना चाहिए। सेकंड है कि इसमें साइन होनी चाहिए। थर्ड, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होवे वन पर्सन टू अनदर। फोर्थ है जो होल्डर्स टाइटल है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, उसमें कोई गलतियां ना हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते समय होल्डर का टाइटल जो है वो सही होना चाहिए। फिफ्थ है ये ट्रांसफ़र हम कितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। अनकंडीशनल प्रॉमिस जो है उसमें बोला गया है और ऑर्डर टू पे मनी, यानी कि हम मनी ही पे करने का ऑर्डर करते हैं और जो प्रॉमिस होता है वो भी अनकंडीशनल ही होता है। उसके बाद सम जो हम पेबल करते हैं, सम जो हमने पे करना होता है, टाइम ऑफ पेमेंट और जो पे, ये सब सर्टेन होने चाहिए। सर्टेन मतलब एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कब पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है। उसके बाद है जो इंस्ट्रूमेंट जो है डिलीवरी करना चाहिए, डिलीवरी के बिना इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। तो ये आपको चार्ट फॉर्म में इसके करैक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। फर्स्ट है क्या है, रिटर्न में होना चाहिए। सेकंड इज साइन। थर्ड इज ट्रांसफरेबल। फोर्थ है टाइटल फ्रॉम डिफेक्ट्स। फिफ्थ इज कैन बी ट्रांसफर नंबर ऑफ टाइम्स। अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे। सर्टेनिटी ऑफ सम पेबल। टाइम ऑफ पेमेंट एंड पे। लास्ट वन इज डिलीवर्ड। और ये सारे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या आगे करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। देन हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग पढ़ा, उसके सेक्शन 13 में जो जो काइंड्स लिखे हैं वो पढ़े। देन ऑर्डर और बियरर का क्या मतलब है हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक्स आपके